सुंदरपुर गांव अपनी हरियाली, मेहनतकश किसानों और खुशहाली के लिए मशहूर था। गांव के लोग दिन रात खेतों में मेहनत करते और हर मौसम में अपनी फसल का आनंद उठाते थे। लेकिन इस गांव में एक युवक था जिसका नाम रामू था। वह बिल्कुल अलग था। उसकी कदकाठी मजबूत थी, लेकिन उसमें मेहनत करने की आदत नहीं थी। रामू के पिता हरिनाथ गांव के सबसे सम्मानित किसानों में गिने जाते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना परिवार चलाया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। उनकी पत्नी सावित्री देवी एक समझदार और बुद्धिमान महिला थी। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, लेकिन रामू की आदतें धीरे धीरे बदलने लगी थी। रामू बचपन में बहुत चंचल और बुद्धिमान था। स्कूल में अच्छे अंक लाता और हर खेल में आगे रहता। लेकिन किशोरावस्था में आते आते उसमें एक बुरी आदत घर कर गई, आलस्य की। वह सोचता, काम तो हमेशा रहेगा, क्यों न अभी आराम कर लिया जाए। दिन भर दोस्तों के साथ गप्पे मारना, बेवजह गांव की गलियों में घूमना और जब भी माँ काम कहती तो बहाना बना देना, यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसकी माँ रोज कहती, रामू बेटा, काम करने की आदत डालो, समय बर्बाद मत करो। लेकिन रामू हर बार कहता, माँ अभी मेरी उम्र है मस्ती करने की, काम तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। धीरे धीरे यह आलस्य बढ़ता गया। वह न खेत पर काम करता और न घर के छोटे मोटे काम में हाथ बटाता। उसके दोस्त भी अब उसे ताने मारने लगे थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। पूरे गांव में उनके प्रवचन की चर्चा थी। गांव के बड़े बुजुर्ग और युवा सब उनका संदेश सुनने के लिए इकट्ठा हुए। सावित्री देवी ने रामू से कहा, तू भी चल, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, शायद तेरा जीवन बदल जाए। रामू पहले तो झिझका, लेकिन दोस्तों के कहने पर वह भी सभा में पहुंचा। संत ने कहा, हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। जो व्यक्ति खाली बैठता है, वह सिर्फ अपने जीवन को नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। याद रखें, समय किसी का इंतजार नहीं करता। उन्होंने आगे कहा, कभी भी किसी काम को कल पर मत टालो। जो काम आज किया जा सकता है, उसे अभी करो। मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सभा खत्म हुई और लोग प्रेरित होकर घर लौटे। लेकिन रामू ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, यह बातें बूढ़ों और मेहनतकश लोगों के लिए हैं। मेरे पास तो अभी बहुत समय है। कुछ समय बाद रामू के खेत में एक बड़ी समस्या आ गई। पहाड़ से लुढ़क कर एक बड़ा पत्थर खेत के बीचों बीच आ गिरा। बारिश और तेज हवा के कारण यह पत्थर मिट्टी में धंस गया था। सावित्री देवी ने रामू से कहा, बेटा, यह पत्थर हटा दे। अगर इसे हटाया नहीं गया तो फसल नहीं हो पाएगी। रामू ने टालमटोल करते हुए कहा, माँ, यह पत्थर आज नहीं तो कल हटा दूंगा। अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। लेकिन कल कभी नहीं आया। पत्थर खेत में वैसे ही पड़ा रहा। धीरे धीरे उसके चारों ओर झाड़ियां उग आईं। खेत की उर्वरता कम होने लगी, फसल खराब होने लगी और परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। एक दिन सावित्री देवी ने गुस्से में रामू को डांटा। उन्होंने कहा, तू क्या सोचता है, यह खेत खुद अपना ध्यान रखेगा? अगर तूने वक्त रहते इस पत्थर को नहीं हटाया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तू सिर्फ अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि हमारे भविष्य को भी खराब कर रहा है। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी लापरवाही से खेत बंजर हो चुका है।
झाड़ियां और पत्थर खेत को पूरी तरह खराब कर चुके थे। वह पछताने लगा, लेकिन अब कुछ करने का समय आ गया था। रामू ने अगली सुबह जल्दी उठकर खेत का काम शुरू किया। उसने अकेले उस बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर इतना भारी था कि वह हिल भी नहीं पाया। वह मदद के लिए गांव के लोगों के पास गया। पहले तो लोग उसकी बात को अनसुना करने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि रामू सच में काम करेगा। लेकिन रामू ने उनसे विनती की और कहा, यह मेरी गलती थी। मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। गांव के कुछ लोगों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। सभी ने मिलकर पत्थर को हटाया। इसके बाद रामू ने पूरे खेत को साफ किया। उसने झाड़ियों को काटा, मिट्टी को जोता और खाद डालकर उसे फिर से खेती लायक बनाया। रामू ने दिन रात मेहनत की। उसने अपने खेत में नई फसल लगाई। उसकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही खेत में हरियाली लौट आई। पहली फसल इतनी अच्छी हुई कि न सिर्फ परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी, बल्कि गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। अब रामू का पूरा जीवन बदल गया। उसने आलस्य को हमेशा के लिए छोड़ दिया। गांव में एक बार फिर सभा हुई। इस बार रामू ने खड़े होकर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में एक बड़ी गलती की थी, आलस्य और समय की बर्बादी। लेकिन अब मैंने समझ लिया है कि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं। कभी खाली मत बैठो। हर दिन, हर पल कुछ न कुछ करते रहो। यही जीवन की सच्चाई है। लोग रामू की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुए। अब रामू सिर्फ खुद मेहनत नहीं करता, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। दोस्तों, रामू की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी खाली न बैठें। समय का सही उपयोग करें और मेहनत से ही सफलता हासिल करें। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।